दिन में दिखाऊंगा ऐसा गनिया बोला है कि मेरे को 4 दिन में क्या ऐसा दिखाएगा भाई। मेरी बच्ची के साथ गलत दिखाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत करेगा या मेरे माँ बाप के साथ कुछ गलत करेगा या आदमी के लिए कुछ करेगा, क्या करेगा ऐसा। मतलब उसको यही दिखाना था कि झूठी FIR बनानी थी। मैंने जो बोली थी वही बात आज सच हो गई। मैंने जाके DCP सर को भी यही बोली थी, वो मेरे पे झूठा आरोप लगाने का बोल रहा है सर, आप कार्रवाई लो। सर ने वहाँ से फ़ोन किए, उन्होंने कोऑपरेट किए, लेकिन रोड पड़े मैडम, अरे वो बिल्कुल भी नहीं साथ दे रहे, बिल्कुल भी नहीं साथ दे रहे। बंदूक उठा के बंदूक रखेंगे और मैडम मेरे से पूछेंगे कि छोटी है या बड़ी है, कौन से कलर की है। हाँ, मेरी अम्मी गए बोलने तो मेरी अम्मी को बोलते तू बटन बेचती है। मेरी अम्मी भीख मांग के खाती है और हम बटन बेचने वाले दिखते हैं। कोई भी केस में, झूठे केस में फंसाएंगे। इन लोग ने कलवा के साथ की, खलील के साथ किए थे, खलील के साथ भी सेम उन लोग ने वैसे ही किए थे। और गनी ने बोला था इस बात मेरे को, गनिया ने ये बात बोला था कि जो मैं खलील के साथ किया हूँ वो मैं तेरे साथ ज़रूर करूँगा, और रुक जा 4 दिन के अंदर तेरे साथ मैं क्या क्या करता हूँ। मेरे साथ क्या मेरा रेप करेगा या मेरी बच्ची का रेप करवाएगा या जान से मारेगा, ये डर के मारे मैं अभी तक पुलिस चौकी जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेरा बदन का खून बेचती हूँ। आज ये बच्चे 17-18 साल के मेरे बच्चे हैं और मेरे आदमी ने खून बेच के घर चलाया और वो गांजा बेचने वाले में मेरा नाम शामिल कर दिया। अगर मेरे जैसे वहाँ पे जूने जो है उनसे आप निकालो तो वो बताएगी शमी मापा ने वो जगह कैसे खरीदी है अपने बगल का खून बेच के। तो मतलब ये लोग मेरे पे कोई भी केस लगा सकते, कोई। मेरा नाम शमीम महबूब शाह है और मैं रहने के लिए मानपुर अन्ना भाव साटे नगर डब्बा कंपनी में रहती हूँ। आपके साथ में एक हादसा हुआ था, यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक को मार लगा था सर पे। इसको लेके काफ़ी सारी मीडिया वहाँ पर पहुँची और कुछ बंदूक से धमकी देने की बात हुई थी, आप क्या कहते हैं? हाँ, बंदूक से मतलब मेरे घर जगह मांग रहे थे मेरी, तो वो जगह नहीं देने की वजह से गणेश हरिजन उर्फ गनिया, उसने सर पे बंदूक रखा था। तो मेरी लड़ाई गनिया के साथ है, उसके सारे जो लोग हैं उनके साथ है। और जिसके साथ हमला हुआ उस वक्त तो मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं ये जो हॉल है उधर पे थी। जितने 7 बजे से लेके 10 बजे तक मैं वो हॉल में थी। मेरे पास सारे सबूत है, अगर फुटेज निकालना चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं। मैं उधर नहीं थी। गांजा बेचने का या एमडी बेचने का जो आरोप लगा रहा है उसके बारे में क्या कहना है? अगर मैं गांजा बेची होती तो मैं खून बेचने कैसे जाती। मेरा तो मैं मेरे आदमी हमारे आंग का बदन का खून बेच के जब वो खाड़ी की जगह खरीदी थी तो मैं एमडी गांजा बेच के वो क्यों लड़ी होती, वो जगह के लिए छोड़ के तो अच्छे घर में रहती ना, वो किधर क्यों लड़ी होती। काफ़ी सारे लोग उसमें आप पे जो है आरोप लगा रहे हैं कि आप गांजा बेचते हो, फिर डॉक्यूमेंट को लेकर इशू हुआ था वहाँ पर। हाँ, देखिए वो लोग हैं भाई, वो कुछ भी बोलेंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सच का मेरे पास सारे सबूत हैं। और रह गई डॉक्यूमेंट की बात, तो डॉक्यूमेंट के लिए वो भी एविडेंस है मेरे पास, उसके भी सबूत है कि क्या हुआ क्या नहीं, सब है मेरे पास। अचानक से इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो गए और जो है एक तरफा गनी का सपोर्ट के लिए जो है उसके समर्थन के लिए एक तरफा सब लोग हो गए और आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए गए, जैसा कि आपके ऊपर केस भी है, जैसा कि खंडी का केस है, ये सब काफ़ी सारे आरोप लगाए कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जो है लेकर जला देते हो और पैसे मांगते हो, जिनका 200 रुपया ऐसा कुछ बता रहे थे, आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए। जी, खंडनी का केस लगा वो 200 रुपये के लिए ही तो लगा था, जो खंडनी का केस बता, जिसमें मेरा नाम गनिया के साथ जुड़ा था, गणेश हरिचंद्र, उसके साथ मेरा नाम जुड़ा था। हम लोग 11 जन थे, तो मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई थी। एनसेफ्टी बेल मिला था, उस पर मेरे हस्बैंड को लेके गए थे, मारे थे, लल्लू भाई पुलिस चौकी ने करंट दी थी, उस पर भी मैंने आवाज़, वो भी एविडेंस है मेरे पास। गनिया का उस जगह का क्या काम करता है, क्या है उसका क्या रोल है? गनिया का यही है, खरीदी बिक्री, 2 जगह 10 बाई 10 की बेचो और 2-2 3-3 लाख कमाओ भाई। तो वो क्या कर रहा था उससे मुझे लेना देना नहीं। जब मेरे जगह तक आया, मेरे घर तक आया, तब मैंने आवाज़ उठाई हूँ। मैं मेरी छत नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो घर के अलावा मेरे को जगह नहीं है। आपके घर के बारे में क्या कहना था, क्या किस तरह से मांग कर रहा है?
घर क्या, वो मेरे चाली है, चाली के आगे 2 रूम, पीछे 2 रूम, उसको पीछे की 2 जगह चाहिए कि उसका जगह निकलेगा उसमें से। तो भाई वो कोई म्यूनसिपाल्टी का आदमी तो है नहीं कि मैं उसके बोलने पे 10 बाई 10 ले लूँ। अगर म्यूनसिपाल्टी आके मेरे को 10 बाई 5 भी देती तो मैं उसमें भी मेरा संसार करती। तो वो है नहीं। तो उस बात पे लेके आपको घर नहीं देने पे आपको बोलते आपने एप्लीकेशन किया है कि आपने रिवॉल्वर रखा? हाँ, मैं आवाज़ उठाई क्योंकि उसने जब बंदूक रखा था तो उस दिन तो डर के मारे हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि लाइट पानी सब बंद हो गया। बच्ची थी मेरे घर पे 17 साल की, तो उसने भी बोली, तो हम लोग की एनसी भी कोई नहीं लिया, ना एनसी लिए, ना सुनाई पड़ी, ना कुछ नहीं। जब ऊपर से दबाव पड़ा तब उसके बाद जाके कही तो वो 4 बजे मेरी एनसी लिए। एनसी ली गई? हाँ, एनसी लिखे, हाँ एनसी लिखे, बाकी और कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन से आपको कोई कोऑपरेट नहीं, कोई कोऑपरेट नहीं किया। बल्कि वो घोरपड़े मैडम तो वो बोलते हैं कि बंदूक का साइज़ कौन सा था, छोटा था कि बड़ा था। अब वो जब सर पे रखेंगे तो वो कौन सा साइज़ मैं बताऊं कि क्या था और क्या नहीं। अभी तक पुलिस स्टेशन में जो मैडम है सीनियर पीआई है, आपका क्या सुनवाई में आपके ऊपर क्या क्या और सारी चीज़ें बोल रही हैं आपको? क्या बोलती है मैडम को जाने के बाद? कल मैं डीसीपी सर के पास गई थी चेंबूर में। वहाँ पे मैडम मेरे को सर ने क्या बोले कि आप जाओ, आप वहाँ पे बोलो अपनी बात, वो करेंगे घोरपड़े मैडम। तो मेरे को डर है, मेरे जान का धोखा है या मेरे पे झूठा FIR होगा, तो मेरे को उसका डर है। इस वजह से मैं नहीं गई। मेरी बहन और मेरी माँ गई थी, तो मेरी अम्मी चल नहीं सकते। जैसे मेरी अम्मी बताए कि मैं शमीम की माँ हूँ और मेरी बहन बोली मैं बहन हूँ, मेरी अम्मी को देख के बोलते कि अरे तू बटन बेचती है क्या? हाँ, तो मेरी अम्मी अभी भी वो टेंशन से ना बीमार पड़े। कौन बोलता है? वो घोरपड़े मैडम सीनियर है ना, वो घोरपड़े मैडम बोलते कि तू बटन बेचती है। मतलब मेरे तरफ से मेरे घर वाले जाएंगे तो कोई भी इल्ज़ाम तुम लोग लगाएंगे। हमारा देखो तो सही, हमारा बायोडाटा तो निकालो, मेरे लिए तो निकालो बायोडाटा कि मैं ये काम करती हूँ। जो है यही जो है जगह खरीदी बिक्री का धंधा है या कुछ और भी? हाँ, यही खरीदी बिक्री और लैंड माफिया है ना, उससे तो अच्छे डरते, मैं नहीं डरी। तो उस पर कार्रवाई की मतलब कोई मतलब उसका पर्सनली मतलब प्राइवेट उसी की ज़मीन है या सरकारी है? अभी इतने साल से मैं रह रही हूँ वहाँ पे, मुझे तो मालूम है कि वो कलेक्टर की जगह है। वो कलेक्टर क्योंकि तोड़ने जब आते, जब नोटिस लगती है तो सार्वजनिक जो नोटिस लगती है वो नोटिस भी है मेरे पास, तो वो तो कलेक्टर बोलते हैं जब मेरी जगह है तब तो वो तोड़ते। गनिया कहाँ से आ गया इसमें? उसको सपोर्ट किसका है? अब वो अल्लाह ही बेहतर जाने उसको सपोर्ट किसका है। अब गनिया अकेला नहीं है, उसके पूरे गैंग है, खुर्शीद है और अल्लाह ने किधर वो विशाल जो लाइट चलाता चोरी की, बल्कि मैं तो पैसा दे के लाइट लेती हूँ उससे, फ्री की मेरे घर में लाइट नहीं है। विशाल है, फिर और 2-3 लेडीज़ है। एक लेडीज़ का तो मैं नाम भी नहीं ले सकती, उसने तो मेरे को धमकी दी है मारने की। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, वो जो न्यूज़ में बोले हैं उनको सच्चाई निकालिए ना, उनमें से निकालिए। आप लोग मेरी बात पहुंचाइए आगे, देखिए क्या सच निकलता है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, किस आधार पे क्या मांग करेंगे आप? मेरी यही प्रशासन से मांग है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत का ये कीजिए, अगर मैं सच हूँ तो मेरे सच का साथ दीजिए। लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैं मेरा बदन का खून बेचती हूँ। आज मेरे बच्चे 17-18 साल के मेरे बच्चे हैं और मेरे आदमी ने खून बेच के घर चलाए और वो गांजा बेचने वाले में मेरा नाम शामिल कर दिया। अगर मेरे जैसे वहाँ पे जूने जो है उनसे आप निकालो तो वो बताएंगी शमीम आपा ने वो जगह कैसे खरीदी है अपने बदन का खून बेच के। तो मतलब ये लोग मेरे पे कोई भी केस लगा सकते, कोई भी FIR बना सकते। ऐसे ही इन लोग ने कलवा के साथ की, खलील के साथ किए थे, खलील के साथ भी सेम उन लोग ने वैसे ही किए थे। और गनी ने बोला था ये बात, मेरे को गनिया ने ये बात बोला था कि जो मैं खलील के साथ किया हूँ वो मैं तेरे साथ ज़रूर करूँगा और रुक जा 4 दिन के अंदर तेरे साथ मैं क्या क्या करता हूँ। मेरे साथ क्या मेरा रेप करेगा या मेरी बच्ची का रेप करवाएगा या जान से मारेगा, ये डर के मारे मैं अभी तक पुलिस चौकी जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं वहाँ तक चढ़ूँ। मेरे को बस प्रशासन से यही मांग है, मुझे इंसाफ चाहिए। बंदूक उठा के बंदूक रखेंगे और मैडम मेरे से पूछेंगे कि छोटी है या बड़ी है, कौन से कलर की है। हाँ, मेरी अम्मी गए बोलने तो मेरी अम्मी को बोलते तू बटन बेचती है। मेरी अम्मी भीख मांग के खाती है और हम बटन बेचने वाले दिखते हैं। कोई भी केस में, झूठे केस में तुम फंसाएंगे। यार रोडों पे ही सो रही हूँ, कभी किधर तो कभी किधर।
बस रोड पे सो रही हूँ। आज मेरा काम भी छूट गया, यकीन नहीं है तो मेरे पास सबूत है हर चीज़ का। और जब कलवा पे जो हुआ हमला, उससे पहले उसने मेरे को फ़ोन किया था, उसका वो भी प्रूफ है मेरे पास। उसने मेरे से बात किया था, आपा बोलता और आपा के गले पे बंदूक रख के चला दिया उसने। तो आपा किधर है तू? मैं बोली क्यों रे कलवा, तू मेरे को फ़ोन किया, लगता मेरे को कुछ अटकाने के लिए ही फ़ोन किया। रहे मैं भाई हूँ। मैं बोली ठीक है भाई, तू भाई है ना मेरा, तो तेरी ईमानदारी तेरे साथ और मेरी ईमानदारी मेरे साथ। आखिर उसने उसकी ईमानदारी दिखाई दिया भाई, उसने ईमानदारी बहुत अच्छे से दिखा दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब आबिद अली शाह है। मैं शमीम का हस्बैंड हूँ। हम लोग 11 तारीख से खाली घूम रहे हैं, हमको कोई जगह पे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना कोई हमारी सुनवाई कर रहे हैं। हम आगे तक गए, जहाँ तक हमारे मतलब सोच जा रही है कि हम वहाँ जाएंगे तो शायद हमारा कोई सुन लेगा, पर हमारा ना सुनवाया जा रहा है। मतलब डीसीपी सर के पास भी गए थे कि यहाँ की जो सीनियर मैम है लल्लू भाई के, कि वो सुनेंगे, पर उनके पास जाने के बाद मैं वो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि वो सुन नहीं रहे, सर का भी नहीं सुन रहे, तो हमारा कौन सुनेगा सर? आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा हुआ है। जी 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 नहीं सर, ऐसा अगर रहता तो आपको मेरे घर पे मिल जाएगा, या आप आजू बाजू वालों से तक पूछ सकते हैं। सर मैं हाउस कीपिंग का काम करता हूँ, मैं विक्रोली में काम करता हूँ हाउस कीपिंग का, और मैं सुबह में जाता हूँ तो शाम में 5-6 बजे तक आता हूँ। अभी भी मैं काम पे से आया हूँ। मैं मतलब 11 तारीख से हम लोग खाली भटक रहे हैं, ये कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। कभी ये मिलते हैं, हम लोग आपस में ही मतलब कहीं पे भी रोड पे ही रह रहे। घर पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या पता हम घर पे जाएंगे, हमको कोई उठा के चौकी लेके जाके बिठा देंगे, FIR बना देंगे कि भाई आप लोग ने ये किया है, क्योंकि वो सामने वाला गलत इल्ज़ाम लगाया, जबकि उस वक्त हम थे ही नहीं वहाँ पे। मेरी वाइफ का पास तो उनके पास एविडेंस है कि वो उस जगह पे नहीं थे, वो उस टाइम लाइव थे और वो बता सकते हैं ये चीज़। मेरी बेटी भी उस वक्त उन्हीं के साथ थी। तो ये गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसकी तहकीकात हो और इसकी जांच करके सही इंसाफ मिले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि हम बहुत तकलीफ़ से वहाँ जगह लिए, जगह बनाए, 8 बार डेमोनेशन हुआ, हम रहे, हमको तकलीफ़ ना दे, हमको जैसे हम गरीब के जैसा रह रहे हमको रहने दीजिए। जो भी भूमाफिया है वो अपना जितना उन्होंने किया, हम उनके खिलाफ़ कभी बात नहीं किए, पर वो आज मेरे बीवी के ऊपर उन्होंने गन रख के बोलते कि तू ये जगह खाली कर, तो हम कहाँ जाना सर? हमारे को ऐसा भी नहीं कि कहीं और घर है तो हम चलो यहाँ से छोड़ दिए ये और चले गए। जान को मतलब जान बचाने के चक्कर में हम यहाँ से चले जाके कहीं और रह लेंगे, लेकिन हमारे पास काफी सारे लोग जो है आप लोगों के खिलाफ सर वो सारे उन्हीं के तरफ वाले हैं। कौन सी दुश्मनी है, कौन सी दुश्मनी निकाल? नहीं सर, दुश्मनी कुछ नहीं है। जब फर्स्ट इनके ऊपर जो लगा था वो इनके ऊपर खंडनी का केस लगा था, उस वक्त इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को बोले थे कि डॉक्यूमेंट्स बनाओ, तो कैसा तुम जगह बच सकती अपनी, ये चीज़ के लिए बोले थे, ये मैं मानता हूँ। बाकी और इन्होंने कुछ गलत नहीं किए, वो सब उन्हीं की पब्लिक है और वो जैसा उनको बोलेंगे वो वैसा कर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर सरकार ने या तो पुलिस ने ध्यान देना चाहिए, और जो गलत है उसको गलत करो, जो सही है उसको सही करो। क्या वाकई में क्या आप लोग मतलब डॉक्यूमेंट्स बनाते थे? नहीं सर, बनाते नहीं थे, उनको सलाह दिए कि आप बनाओगे तो आपको मतलब एक प्रूफ रहेगा, प्रूफ होना चाहिए ना सर। हम जहाँ रहते वहाँ का हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो हमने खाली उनको बोले सर। आधार कार्ड पैन कार्ड बनाना हम नहीं बनाए। जब घर पे आते थे, जैसे मैं वहाँ जूनी रहने वाली हूँ, तो पूछते थे कि आपा क्या बनाना है क्या नहीं, तो सलाह दिए थे कि हाँ मैं ये बनाई हूँ, तुम भी बनाओ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बनाती, अगर मेरे इतने बड़े बड़े टच होते तो 11 तारीख से अभी तक मैं रोड पे भटकती नहीं रहती। आज मेरी 17 साल की लड़की का तक नाम ले लिए, वो जवान लड़की की अगर नाम लिया है, अगर FIR उस पर बनता है, कौन मेरी बच्ची से शादी करेगा? पूरी ज़िंदगी मेरी बच्ची की ख़राब हो जाएगी। एक लड़की ज़ात है और एक ही लड़की है मेरे को, पढ़ने वाली, 12वीं में पढ़ती है वो लड़की। हाँ, 4-5 जन भूमाफिया घर में घुसेंगे, वो दुपट्टा साइड में दुपट्टा खींचेंगे, ये सब तुम हरकत करेंगे तो क्या हम माँ बाप आवाज़ नहीं उठा सकते उस पर? हम नहीं बोल सकते हमारे बच्चों के लिए? मेरा बच्चा काम पे गया, बड़ा वाला अभी सही सलामत घर पे आता कि नहीं आता वो भी नहीं मालूम। बच्चे खेलने कूदने वाले, कब किसकी क्या नीयत ख़राब हो गई नहीं मालूम। 4 दिन में दिखाऊंगा ऐसा गनिया बोला है कि मेरे को 4 दिन में क्या ऐसा दिखाएगा भाई? मेरी बच्ची के साथ गलत दिखाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत करेगा, या मेरे माँ बाप के साथ कुछ गलत करेगा, या आदमी के लिए कुछ करेगा? क्या करेगा ऐसा? मतलब उसको यही दिखाना था कि झूठी FIR बनानी थी। मैंने जो बोली थी वही बात आज सच हो गई। मैंने जाके DCP सर को भी यही बोली थी, वो मेरे पे झूठा आरोप लगाने का बोल रहा है सर।
आप कार्रवाई लो। सर ने वहाँ से फ़ोन किए, उन्होंने कोऑपरेट किए, लेकिन घोर पड़े मैडम, अरे वो बिल्कुल भी नहीं साथ दे रहे, बिल्कुल भी नहीं साथ दे रहे। तो आपको अभी भी जान से मारी धमकी? हाँ है धमकी आती है। कॉल आती है आपको? हाँ कॉल आती है ना। कलवा की, अच्छा वो कलवा जो सरफराज है जिसने खुद को मार के लिया, जब खुद मेरे नाम पे तूने बोल दिया कि शमीम मारी, उसका आदमी मारा, तो तुम्हें को कौन से हिसाब से कॉल किया? वो कॉल आई है मेरे पास उसकी, वो भी एविडेंस है। वो भी एविडेंस है, हर चीज़ का तो सबूत है मेरे पास। और जब उसको मार लग रहा था तब मैं खुद न्यूज़ दे रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी वो न्यूज़ का, लेकिन मैं न्यूज़ दे रही थी, स्पीच दे रही थी मैं। मेरे सब परिवार साथ में ही थे, लेकिन उन लोग नहीं थे, मैं अकेली बोल रही थी वहाँ पे। जो